डियर स्टूडेंट, हमारा एक चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद, जो कि इतिहास का दूसरा नंबर चैप्टर है क्लास 10 का। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, एक बार क्विक रिवीजन फिर से कर लेते हैं। गांधी जी के बारे में पढ़े हैं, अहिंसा सत्याग्रह के बारे में पढ़े हैं, कुछ आंदोलन पढ़े हैं, जैसे 1919 में रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ हुआ, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। नमक कानून को तोड़ा गया, राष्ट्रवाद के बारे में क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। अब है कि इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को जानते हैं। एक अंक के अगर क्वेश्चन रहेंगे तो आपको कैसे रहेंगे, महात्मा गांधी कौन थे, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, यह स्वतंत्रता आंदोलन था जिन्होंने, मतलब आंदोलन का एक नेता था जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। रॉलेक्ट एक्ट क्या था, 1919 में जो आया था, तो एक ऐसा कानून था जिसके तहत बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की जा सकती थी। तीसरा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के एक मैदान में हुआ था। वो चीजें लिखी हुई है, देख सकते हैं। आगे है सत्याग्रह क्या है, तो एक ऐसा कानून जिसके तहत बिना मुकदमे के, अच्छा सत्याग्रह यहाँ पे आंसर दूसरा कुछ दिया गया है, ये रॉलेक्ट एक्ट के बारे में दिया गया। सत्याग्रह एक ऐसा आंदोलन है, यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा आप लोग, एक ऐसा आंदोलन है जिसमें सत्य के लिए हम लोग आग्रह करते हैं, यानी कि किसी भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ हम लोग अहिंसक रूप से आंदोलन करते हैं। ठीक है, आगे है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये अन्याय के खिलाफ 1920 में अहिंसात्मक विरोध के रूप में 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो मुसलमानों के धार्मिक नेता खलीफा की रक्षा के लिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। तो ये सारी चीजें था। अभी हम लोग 2 या 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये देखिए। पहला, गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह क्यों शुरू किया था, तो 3 कारण है, रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ, और लोगों को एकजुट करने के लिए। इसी को आपको थोड़ा लंबा करके लिखना है कि महात्मा गांधी ने रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में 1919 में सत्याग्रह शुरू किया था, तथा अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ यह आंदोलन था, जिसमें लोगों को एकजुट किया गया, और लोगों को एकजुट करके सत्याग्रह को और भी विस्तृत रूप प्रदान किया गया। तो ये की पॉइंट्स लिखा हुआ है, इससे आप अपना आंसर को लंबा चौड़ा बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्या प्रभाव पड़े, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसका क्या क्या प्रभाव था, देखिए। पूरे देश में आक्रोश फैल गया, इसे आप लंबा करके लिख लेंगे, लिखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के कारण पूरे देश में आक्रोश और भी जोर जोर से फैल गया। स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ और लोगों का अंग्रेजों से विश्वास खत्म हो गया, यानी कि अब अंग्रेजों के प्रति जरा भी प्रेम भाव मतलब नहीं था, ये था। और भी क्वेश्चन बनेंगे, 3-4 नंबर का क्वेश्चन अगर रहे तो, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया, तो चोरी चोरा कांड में, यानी कि 1922 के चोरी चोरा कांड के कारण एक थाना को जला दिया जिसमें बहुत सारे लोग, 20-22 लोग मारे गए थे, पुलिसकर्मी। इसीलिए महात्मा गांधी को लगा कि ये अब आंदोलन हिंसक हो गया है, इसे वापस लेना चाहिए, और वापस ले लिए। आंदोलन हिंसक हो गया था और गांधी जी अहिंसा के पक्ष में थे, ये हिंसा के पक्ष में कभी नहीं थे, तो यहाँ पे के लिख लीजिएगा। दूसरा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, तो 1930 में शुरू हुआ था, तो आंसर आपको ऐसे लिखना है, 1930 में शुरू हुआ। यह एक ऐसा आंदोलन था जो अंग्रेजी कानूनों के उल्लंघन करने के लिए शुरू किया गया था। इसमें इस आंदोलन के तहत नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। ये सारी चीजें हैं। अब 5 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछे तो कैसे पूछेगा, असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको कुछ कारण लिखना है, जैसे रॉलेक्ट एक्ट एक ऐसा कानून जिसके तहत किसी को भी बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था, ये इसका कारण था। तो आपको लिखना है कि असहयोग आंदोलन के कारण निम्न हैं, और ये सारी पॉइंट्स लिख देना है। जैसे पहला पॉइंट लिख लेंगे। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे लोगों पर गोलीबारी कराई गई थी। तीसरा पॉइंट है, खिलाफत आंदोलन हुआ, मुसलमानों के धार्मिक नेता खलीफा की रक्षा के लिए भी यह आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। आर्थिक संकट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में महंगाई और गरीबी बढ़ गई थी,
जिसके कारण भी असहयोग आंदोलन चलाया गया। स्वराज की मांग के लिए पूर्ण स्वतंत्रता और स्वशासन की तीव्र इच्छा के कारण भी असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और असहयोग आंदोलन इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया कि हमारा देश उसी समय आज़ाद हो जाता, अगर अगर महात्मा गांधी ने वापस यह आंदोलन नहीं लेते तो। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी अहिंसा को मानते थे तो उन्होंने वापस ले लिया। अभी दूसरा क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह का वर्णन करें, और ऐसे क्वेश्चन देता है तो आपको लिखना है पॉइंट्स। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में यह आंदोलन शुरू किया गया। साबरमती से दांडी तक 240 मील पैदल यात्रा, वो वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन पर दिख रहा होगा, तो वहां पे जाके देख सकते हैं। पूरा वीडियो आपको बताया जाएगा कि कैसे ये सारा सत्याग्रह आंदोलन हुआ, डिटेल में बताया गया है। ठीक है, नमक कानून तोड़ा और यह आंदोलन पूरे देश में पूरी तरह से फैल गया था। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों को की भूमिका बताइए। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो आप उत्तर में लिखना है कि उनकी भूमिका निम्न है। जैसे किसान करों के खिलाफ आंदोलन किए, बढ़ते लगान नहीं दे पा रहे थे, गरीबी बहुत ज्यादा था जिसके कारण। मजदूर ने हड़ताल किया और हड़ताल में भाग लिया, उस तरीके से आंदोलन किया। व्यापारी लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए, विदेशी वस्तु बिकेगा ही नहीं तो उसी का बिजनेस ठप हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि जो चीज वह खरीदना बंद कर दे उसका रेट, उसका कंपनी, उसका फैक्ट्री सब चौपट हो जाएगा। महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई और छात्र ने स्कूल कॉलेज छोड़कर सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, अब स्वराज की परिभाषा को लेकर अलग अलग समूहों के विचार भिन्न भिन्न क्यों है, तो हर वर्ग अलग अलग, यानी कि हर वर्ग की जरूरतें अलग थी, इसलिए स्वराज का सबका अलग अलग परिभाषा है। जैसे उद्योगपति आर्थिक स्वतंत्रता चाहते थे, किसान जो है वो करों से राहत चाहते थे, लगान कम देना चाहते थे, मजदूर बेहतर वेतन चाहते थे, और इसलिए स्वराज का अर्थ सबके लिए अलग अलग है। और इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं वो सारी कवर हो चुके हैं। और भी अगर कोई एग्जाम है और भी कोई क्वेश्चंस है उसके लिए अलग वीडियो लाएंगे, आप कमेंट कर बताएंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी हमने इसमें एक वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। ठीक है, तो बने रहेंगे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।